ये देखो, इसका जो निर्माण है वो ईंटों से और चूने से हुआ है। ये देखो वाइट आपको दिख रहा है, क्योंकि उस समय तक सीमेंट का निर्माण नहीं हुआ था, तो ईंट और चूने के द्वारा निर्माण किया जाता था। ये देखो, ये पूरा चूना लगा हुआ है इसके अंदर, और ये ईंटें हैं। किसी ज़माने में इस फोर्ट के अंदर राजा रहा करते थे, और आज यहाँ पे पशु रहते हैं। तो ऐसी हालत है इस फोर्ट की, सूरतगढ़ की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विकास बिश्नोई और गंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ तहसील से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सूरतगढ़ के बारे में। जो सूरतगढ़ में एक फोर्ट बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन है, तो वो विजिट करवाएंगे आपको। उसके पास एक झील है, वो दिखाएंगे, और प्राचीन मंदिर है जो फोर्ट बना था उसी टाइम के बने हुए हैं, तो वो भी दिखाएंगे। ऐसा कुछ व्यू आता है सूरतगढ़ का, ये देखो। अपने रूम से निकल चुके हैं और अभी चलते हैं अपने फोर्ट की तरफ, और रास्ते में भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। दोस्तों, अपने फोर्ट की तरफ जा रहे थे तो मारवाड़ चाय आ गई, तो पहले चाय पीते हैं। ये चाय आ चुकी है अपनी, और फिर चलते हैं सूरतगढ़ के फोर्ट की तरफ। अभी अपने मार्केट में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अपनों ने चाय तो पी ली है मारवाड़ चाय पे, और अभी अपने निकल चुके हैं मार्केट की ओर। और ये त्रिमूर्ति मार्केट है, जो बाहर से बच्चे सूरतगढ़ स्टडी वगैरह करने के लिए आते हैं, भाटिया आश्रम, तो ज़्यादातर वो यहीं पे रहते हैं। और ये त्रिमूर्ति मार्केट होते हुए अपने फोर्ट की तरफ चलेंगे, देख रहे हैं। तो अभी इनमें से कुछ दुकानों को तोड़ के नया बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये दुकानें बिल्कुल गिरने वाली हो चुकी थी। और ये जो दुकान दिखाई दे रही है, ये उसी टाइम की बनाई हुई है, राजा के टाइम की। तो अभी चलते हैं आगे। 200 साल पहले की दुकानें बनी हुई है यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे भी ये दुकानें प्राचीन बनी हुई है। तो अभी फोर्ट के पास ही आ चुके हैं अपने, थोड़ी दूर है गया फोर्ट यहाँ से, वो दिखाएंगे आपको बिल्कुल नज़दीक ही आगे। और ये इधर काम चल रहा है। जो पुरानी दुकानें हैं उनमें उनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो गिरने वाली हो चुकी है। तो दोस्तों, फाइनली अपने सूरतगढ़ के फोर्ट में पहुँच चुके हैं, सूरतगढ़ की सिटी में घूमते हुए। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है सूरतगढ़ फोर्ट का उस टाइम का मेन गेट हुआ करता था। और ये देखो मेरे पीछे फोर्ट है, अभी कुछ ही हिस्सा बचा है इसका, तो आपको पूरा ये विजिट करवाएंगे। और इसके पास में झील है, वो दिखाएंगे। मैं पीछे वाले कैमरे से आपको सही से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये उस टाइम हुआ करता था मेन गेट सूरतगढ़ फोर्ट का अभी। और ये इसके बिल्कुल सामने मंदिर बना हुआ है, मैं पूरा आपको आगे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये होता था सूरतगढ़ फोर्ट का मेन गेट। पूरा ईंटों से बना हुआ फोर्ट है ये, और ये इसके गेट हैं। ये दरवाज़ा हुआ करता था, ये देखो लकड़ी के गेट, ये पूरा लकड़ी का गेट बना हुआ है। और ये देखो, बिल्कुल इस गेट के सामने एकदम फोर्ट हुआ करता था, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। लेकिन अब इस फोर्ट का कुछ ही हिस्सा बचा है, और वो मंदिर है जो राजा के टाइम का, उसी टाइम बनवाया था राजा ने। महाराजा सूरत सिंह थे जो, जिन्होंने इस फोर्ट का निर्माण करवाया था, उन्होंने बनाया था। दोस्तों, ये मेन दरवाज़ा मैंने आपको दिखा दिया। तो उस टाइम जो राजा आते थे, इसी दरवाजे से होके आते थे। और बिल्कुल वो देखो सामने, बिल्कुल सामने फोर्ट होता था, ये देखो। तो राजा सीधे इसी दरवाजे से होके और फोर्ट की तरफ जाते थे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसका जो निर्माण है वो ईंटों से और चूने से हुआ है। ये देखो वाइट आपको दिख रहा है, क्योंकि उस समय तक सीमेंट का निर्माण नहीं हुआ था, तो ईंट और चूने के द्वारा निर्माण किया जाता था। ये देखो, ये पूरा चूना लगा हुआ है इसके अंदर, और ये ईंटें हैं। ये ईंटें अभी देखो पूरी जर्जर हालत में हो चुकी है। तो दोस्तों, वो देखो, ये मेन दरवाज़ा तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे जो चार दीवारी हुआ करती थी, ये देखो वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। अभी पहले यहाँ पे पूरी चार दीवारी हुआ करती थी, वो अभी टूट चुकी है, एक दरवाज़ा बचा है। और यहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको चार दीवारी का जो ये था, उसका उसकी ईंटें दिखाई दे रही है आपको। और ये इतना फोर्ट का इतना भाग बचा है। और ये इधर देखो, ये भी चार दीवारी धीरे धीरे जर्जर हालत में हो रही है, और धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो ये इधर भी देखो, पूरी चार दीवारी है जो टूट चुकी है। अभी आपको मेन फोर्ट है ना, उसके अंदर लेके चलते हैं और वो दिखाते हैं। दोस्तों, इस फोर्ट में देखो, इसका निर्माण तो दोबारा नहीं हुआ, ना इसको तैयार करवाया गया। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ के स्थानीय जो निवासी है, उन्होंने यहाँ पे एक छोटी गौशाला बना दी है। ये देखो, पशुओं को चारा वगैरह डालते हैं। और ये देखो कितने सारे पशु यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, और ये यहाँ पे पानी के लिए व्यवस्था कर दी पशुओं के, और ये चारे के लिए कर दी। और सर्दी में पशु इस फोर्ट के अंदर मतलब कि चले जाते हैं,
तो मतलब कि देख लो कैसा समय आ गया। किसी ज़माने में इस फोर्ट के अंदर राजा रहा करते थे और आज यहाँ पे पशु रहते हैं। तो ऐसी हालत है इस फोर्ट की, सूरतगढ़ की। और इसको अगर तैयार करवाया होता तो आज भी यहाँ पे दर्शक देखने के लिए आते, टूरिस्ट देखने के लिए आते, लेकिन इसकी कोई देख रेख नहीं की गई तो इसकी ये हालत हो गई आज। और इसको एक गौशाला के रूप में धीरे धीरे स्थापना की जा रही है इस फोर्ट की। तो इस फोर्ट में देखो, ये जैसे एक गेट वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसके अंदर चल के जैसा है वो आपको दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। ये देखो अंदर से कुछ इस प्रकार है। इस पे जो है ये वाइट चूना किया हुआ है लगता है मेरे को उस टाइम में। और ये देखो अंदर से इस प्रकार बनाया गया था इसको। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि राजा बैठते थे उस टाइम, यहाँ पे राजा की गद्दी होती थी शायद। और यहाँ पे उसके मंत्री वगैरह बैठते थे। और वो ऊपर देखो मेरे को लगता है रानियों के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे आगे पूरी जनता बैठती होगी शायद। वैसे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बताया नहीं गया है और इसका कोई इतिहास नहीं है। और ये यहाँ पे कुछ अलग से बनाया हुआ है बंद कमरे जैसा। और ये अलमारी वगैरह बनाई गई है उस टाइम की। वैसे देखने से एक प्रकार से भूतिया किला जैसा फील आता है इसको देखने से। और ये देखो यहाँ पे भी ये छोटे छोटे रूम वगैरह बनाए गए हैं। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये बहुत छोटा रूम है और एक ये इसके आगे है। ये क्या है? हाँ ये भी छोटा रूम है। इसमें देखो यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए पूरा बनाया गया था। ये है। और ये तो बाद में तोड़ दिया, ये तो पहले ये पूरा बंद था, ये तोड़ दिया गया बाद में। और उधर चल के दिखाते हैं आपको। और ऊपर से देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है इसके अंदर। और ये जो दूसरा गेट है ये यहाँ से अंदर आता है। और ये भी दिखाता हूँ मैं। इसके बीच में यह दीवार निकाल दी, ये पता नहीं किस कारण से निकाली है, बाद में निकाली है या उसी टाइम की निकाली हुई थी। और सेम जैसे उधर है वैसे ही इधर है। ये देखो बिल्कुल, वहाँ पे भी 2 रूम थे और यहाँ पे भी देखो ये एक रूम है, एक वो आगे रूम है। लेकिन यहाँ पे वो चौकी जैसी नहीं बनी हुई, जैसे राजा का जहाँ पे राजा बैठते थे वो नहीं बना हुआ बिल्कुल। वो देखो ऊपर रानियों के लिए सेम बना हुआ है। तो ऐसा कुछ ये अंदर से फोर्ट है। अभी इसके ऊपर चलते हैं और इसका पूरा इतिहास भी आपको बताते हैं। दोस्तों अभी अपने अंदर से तो आपको पूरा मैंने दिखा दिया है। अभी इसके ऊपर चल के और ऊपर से आपको दिखाते हैं। ऊपर भी रो वगैरह बने हुए हैं इसके। और इसका जो इतिहास है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज ये जिस हालत में आ चुका है और इसका दोबारा पुनर्निर्माण वगैरह नहीं करवाया गया तो इसके क्या कारण रहे और किसने इस जो किला है, मतलब कि पहले के टाइम में तो बहुत अच्छा किला होता था लेकिन धीरे धीरे ये खंडर होता जा रहा है। तो ये निर्माण किसने करवाया और इस किले के निर्माण करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये सभी मैं आपको इसके ऊपर चल के बताता हूँ। और ऊपर से पूरा सूरतगढ़ का व्यू दिखाता हूँ। और ऊपर जो रूम वगैरह बने हुए हैं रानियों के लिए, राजा रहते थे, तो वो भी मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर से अपने बाहर निकल के आ चुके हैं और इसके अंदर आपने देखा कि किसी प्रकार की सीढ़ियाँ नहीं थी वहाँ पे ऊपर जाने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी सीढ़ियों का क्या अंदर नहीं बना के बल्कि साइड में बनाया गया है। ये देखो इसकी सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। और बहुत ही देखो मतलब कि पतली सीढ़ियाँ बनाई गई है। मतलब एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी ऊपर जा सकता है या एक ही आदमी नीचे आ सकता है। तो ये देखो ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी इस फोर्ट में ऊपर जाने के लिए। और ये देखो अभी इसमें पूरी तरीके से दरारें आ चुकी है, ये गिरने वाला है। ऐसा लगता है कि कुछ ही टाइम बाद ये फोर्ट, मतलब कि यहाँ पे जो जितना भाग दिखाई दे रहा है आपको उतना भी नहीं देगा क्योंकि ये इस हालत में आ चुका है। ये देखो यहाँ से ये पूरा ही अलग हो चुका है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से अपने ऊपर चलते हैं। और ये ऊपर से कुछ ऐसा है, अंधेरा है यहाँ पे पूरा। और कचरा वगैरह देखो, इसकी सफाई नहीं हुई है बहुत पहले से। और यहाँ से ये बंद है
और यहाँ पे देखो ऊपर सीढ़ियाँ और जाती है। अभी पहले ये दिखाते हैं फिर ऊपर चलेंगे आपको। और ये मैंने आपको नीचे से दिखाया था ना, वो सेम ही भाग आ गया। ये देखो यहाँ से शायद उस टाइम में रानियाँ वगैरह नीचे देखती थी, तो ये वो वाला हिस्सा है। और आगे से मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये दो इस साइड बने हुए हैं और वो दीवार थी उसके उधर वाली साइड दिखाया, वो सेम ही पूरा इस साइड है। और ये जैसा यहाँ पे बना हुआ है ये सेम ही पूरा उस साइड है। और ये वो सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर आती है और ये यहाँ से घूम के और फिर देखो ये ऊपर जाती है। मतलब फोर्ट मतलब 2-3 मंजिला फोर्ट हुआ करता था ये, लेकिन ये तो धीरे धीरे मतलब कि गिरता हुआ जा रहा है, तो इस कारण इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना अच्छा फोर्ट था उस टाइम में। ये मेन गेट है इस फोर्ट का, मतलब हुआ करता था उस टाइम में। तो यहाँ से बिल्कुल सामने उसका पूरा व्यू नज़र आता है, कौन अंदर आ रहा है कौन जा रहा है। और यहाँ से ये देखो ऐसा कुछ नज़ारा बाहर का आता है। अब इसके अपने टॉप फ्लोर पे चलेंगे ना, तो वहाँ से पूरा सूरतगढ़ का व्यू आएगा। ये सीढ़ियाँ दोस्तों जो अपने इसके फोर्ट के टॉप फ्लोर पे लेके चलती है, तो अपने इसके ऊपर चल रहे हैं अभी। तो ये देखो अपने इसके आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे। यहाँ पे ये देखो इतनी, ये देखो पूरे बना रखे हैं छोटे छोटे अलमारी वगैरह। और ये एक बड़ा जो यहाँ पे बनाया हुआ है अलमारी। और यहाँ से ये देखो दोस्तों, ये पूरा उस टाइम नीचे की तरफ देखने के लिए हुआ करता था। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो पीछे जो आपको दिखाई दे रही है वो झील है जो राजा ने बनवाई थी। और ऐसा सेम बिल्कुल यहाँ पे है। दोस्तों फाइनली अपने जो सूरतगढ़ का फोर्ट है उसके टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। तो मेरे पीछे पूरा व्यू देख सकते हो, सूरतगढ़ सिटी का पूरा व्यू। और अपने टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं इस फोर्ट के। और अभी आपको ना थोड़ा इसका जो इतिहास है वो बताते हैं, क्योंकि इतिहास जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सूरतगढ़ के फोर्ट का। तो वो आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों जो अपने ये फोर्ट आपको नीचे से लेके और ऊपर तक जो दिखाया है, इस फोर्ट का निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने सन 1805 में करवाया था। तो इस फोर्ट के निर्माण करवाने की क्यों आवश्यकता पड़ी महाराजा सूरत सिंह को, और क्यों ये सूरतगढ़ शहर बसाने की आवश्यकता पड़ी, तो ये मैं बताता हूँ। जैसे कि महाराजा सूरत सिंह थे, उनका जन्म बीकानेर में हुआ था, तो यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से अगर पास में कोई फोर्ट देखें तो वो भटनेर दुर्ग है, जो लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और इधर आगे पंजाब प्रांत है, तो वहाँ पे कोई फोर्ट नहीं है, मतलब कि उस लेवल का फोर्ट नहीं है जैसे फोर्ट राजस्थान में है। तो जब भी महाराजा बीकानेर के जो महाराजा हुआ करते थे, वो इधर मतलब भटनेर दुर्ग या पंजाब प्रांत की तरफ जाते थे, तो उनको जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको रात को रुकने में कोई व्यवस्था नहीं होती थी आगे, और कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। और अगर भटनेर जाते थे तो मतलब कि उनके सफ़र में मतलब दिक्कत होती थी, क्योंकि वो भटनेर डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। भटनेर जो कि हनुमानगढ़ है वर्तमान में, जिसका नाम भटनेर दुर्ग वहाँ पे स्थित है, तो वहाँ बीकानेर से भटनेर जाने के लिए सूरतगढ़ होते हुए जाना पड़ता था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए महाराजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में इस जो मैं आपको फोर्ट दिखा रहा हूँ, इस फोर्ट का निर्माण करवाया। यानी कि सन 1805 ईस्वी में सूरतगढ़ फोर्ट का निर्माण किया गया। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरफ है अपने हनुमानगढ़ है जो भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग से ऐसा बताते हैं कि ये जो सूरतगढ़ का फोर्ट है, यहाँ से भटनेर तक मतलब कि 60-65 किलोमीटर लंबी सुरंग हुआ करती थी, जो कि भटनेर दुर्ग को सूरतगढ़ फोर्ट से जोड़ती थी। तो ऐसा बताते हैं, हालांकि ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, इतिहास में ऐसा बताते हैं। तो ये था अपना सूरतगढ़ फोर्ट का कुछ इतिहास। तो दोस्तों ये जो बिल्कुल अपने ऊपर चलते हैं इस फोर्ट के, मतलब कि यहाँ से इस फोर्ट का ऊपर कोई भी भाग नहीं रहता है, ये पूरा ऊपर का भाग है इस फोर्ट का। तो अपने बिल्कुल इस फोर्ट के ऊपर वाले भाग में आ चुके हैं दोस्तों। और जब महाराजा सूरत सिंह ने इस फोर्ट का निर्माण करवा दिया था, तो उनके सबसे बड़ी समस्या आई थी यहाँ पे पानी की व्यवस्था करना। तो पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने यहाँ पे झील का निर्माण करवाया था। ये देख सकते हो, ये उसी टाइम की झील बनी हुई है जो महाराजा सूरत सिंह ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया, और साथ में झील का भी निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर है, इसका निर्माण भी 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था। और बाद में 1810-1820 ईस्वी में ये जो मंदिर पास में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मंदिर बने। और उसके बाद में ये जो आपको पूरा सूरतगढ़ सिटी का एक बहुत ही अच्छा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी सूरतगढ़ सिटी धीरे धीरे बसती चली गई।
और आज ये देखो सूरतगढ़ सिटी अपने विशाल रूप में कितनी आबादी के साथ यहाँ पे बसती जा रही है। और ये पूरी सूरतगढ़ सिटी का आप दृश्य देख रहे हैं। दोस्तों इस फोर्ट की दीवार देख सकते हो कितनी चौड़ाई में बनाई गई है। मतलब मजबूत पूरा था तभी ये मतलब कि 200 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, फिर भी आज भी मतलब कि कुछ इसके शेष भाग है जो बचे हुए हैं, वरना ये इतनी बड़ी इसकी दीवार नहीं होती तो ये कब का ढह चुका होता। जैसे वो देखो पुराने घर हैं वो पीछे ढह चुके हैं, तो इसी कारण से ये मजबूती के कारण से और अपनी विशालता के कारण से इसका कुछ भाग अभी भी खड़ा है। और ये देखो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये देखो सुरक्षा की पूरी यहाँ पे बंदोबस्त किए गए थे बाहर देखने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सैनिकों के द्वारा। और ये इसकी दीवार है पूरी। ये दोस्तों इस फोर्ट में 2 भाग है और दोनों बिल्कुल सेम। इस साइड जो जिस प्रकार का ये बना हुआ है ना, सेम टू सेम उसी दूसरी साइड भी ये सेम बना हुआ है, ये देख सकते हो। और अभी अपने इसके जो इसका परकोटा है और इसकी दीवार है ना, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अपने ये जो मंदिर बना हुआ है फोर्ट के अंदर, इसके पास में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये देखो 2 बोर्ड लगे हुए हैं, देवस्थान विभाग श्री रघुनाथ जी मंदिर राजस्थान सरकार। और ये मंदिर आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ से ऊपर से, क्योंकि उधर तो लोक है, इसका गेट है जो प्राचीन मंदिर है। और ये मंदिर है यहाँ पे जो फोर्ट के अंदर बना हुआ है। और ये यहाँ पे देखो फोर्ट की दीवार है पूरी, ये फोर्ट की दीवार है। और वो उधर मैंने आपको झील बता ही दी। और ये देखो प्राचीन मंदिर है जो पास पास में बने हुए हैं सारे। और ये परकोटा है इस फोर्ट का। और ये देखो मंदिर उसी टाइम का, इसकी छत देख के अंदाज़ा लगा सकते हो 200 साल पुराना मंदिर है ये। और ये जो परकोटा है अभी धीरे धीरे ये खंडर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और पहले अपने वहाँ पे थे टॉप फ्लोर पे, तो घूम के नीचे आ चुके हैं अब। तो दोस्तों ये था सूरतगढ़ फोर्ट का पूरा वीडियो जो हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।